हे फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। हम कहना चाहेंगे नाम में तो ही पहचान छुपा है। Friends, today I'm going to tell you a very important topic. And what is that? How should we have to face interview? And which questions they are going to ask you and how you are going to answer them. तो किस तरह के कौन कौन से सवाल वो पूछने वाले हैं आपको, कौन कौन से सवाल वो आपसे पूछेंगे और आप उनके किस तरह से जवाब दे सकते हो, आज हम इस सेशन में वो देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम विश या ग्रीट करते हैं, मतलब कि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। सवेरे का समय रहा तो गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, अगर मैडम रहे तो गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग सर। ओके, इस तरह से हम मतलब कि उनको विश करते हैं। उसके बाद में आप उनसे जब मतलब इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो वो आपको कुछ इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि सबसे पहला जो सवाल रहेगा तो वो पूछ सकते हैं आपको, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मतलब आप आपके बारे में कुछ तो भी बताइए। तो आपको जो जो आपके बारे में आता है आप उसमें वो ऐड करके बता सकते हो, आपका पूरा इंट्रोडक्शन बता सकते हो। लेकिन अगर वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको उतना ही जवाब देना होता है। जैसे कि आपको अगर वो दूसरा सवाल पूछेंगे तो वो आपको किस तरह से पूछेंगे कि टेल मी योर फुल नेम, प्लीज टेल अस योर फुल नेम। अगर एक से ज्यादा लोग पूछने वाले तो, और एक आदमी है तो, एक इंटरव्यूअर है तो वो आपको सवाल इस तरह से पूछेगा, प्लीज टेल मी योर नेम, या फिर व्हाट इज योर नेम। आप वो ऐसे पूछ सकता है, या फिर टेल मी योर फुल नेम ऐसे पूछ सकता है। अगर आपको पर्टिकुलरली नाम को भी डिवाइड करके उसको पूछना है तो वो आपको कुछ इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज योर गिवन नेम। आपको पता है गिवन नेम किसे कहते हैं? जो आपका खुद का नाम है उसको कहते हैं गिवन नेम। सो व्हाट इज योर गिवन नेम? माय गिवन नेम इज फिरोज। अब व्हाट इज योर मिडिल नेम? अगर कोई पूछता है, वो इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज योर मिडिल नेम, मिडिल नेम मींस योर फादर नेम। ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज योर फादर नेम या व्हाट इज योर मिडिल नेम। अगर तीसरी तरह से अगर वो पूछना है तो वो पूछ सकता है व्हाट इज योर फैमिली नेम, आपके परिवार का नाम क्या है। सो फैमिली नेम एंड सरनेम बोथ आर सेम। तो बहुत बार हमें सरनेम पता होता है लेकिन फैमिली नेम पता नहीं होता है, दैट्स व्हाई मेनी टाइम वी कंफ्यूज। सो दैट्स व्हाई इफ दे आस्क यू व्हाट इज योर फैमिली नेम, इवन यू आर गोइंग टू आंसर माय फैमिली नेम इज शेख। सो आपके फैमिली नेम का आपका फैमिली नाम जो भी होगा आप वो लगा सकते हो कि माय फैमिली नेम इज डैश, जो भी आपका है आप वो लगा सकते हो और आप उसका इस तरह से जवाब दे सकते हैं। सो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपको सवाल कि योर गुड नेम प्लीज, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। या फिर आपको वो अलग ढंग से अगर पूछना है सो आप वो पूछ सकता है कि व्हाट इज योर निकनेम। निकनेम मतलब आपको प्यार से घर वाले क्या बुलाते हैं या आपके दोस्त आपको क्या बुलाते हैं। तो आप कह सकते हो कि किसी का नाम होता है प्रियंका। ओके, तो प्रियंका अगर किसी का नाम है और प्रियंका को अगर सवाल पूछा जाए कि प्रियंका व्हाट इज योर निकनेम, सो शी कैन से दैट सर माय नेम इज प्रियंका बट माय फ्रेंड्स कॉल मी पिंकू। ओके, माय फ्रेंड्स कॉल मी पिंकू। इस तरह से अगर कोई राकेश रहता है, कोई अगर किसी का नाम राकेश रहता है तो वो कह सकता है सर एक्चुअली माय नेम इज राकेश बट माय फ्रेंड्स कॉल मी रॉकी। सो इस तरह से वो मिस माय निकनेम इज रॉकी। इसका मतलब क्या हो गया, माय निकनेम इज रॉकी। मेरे दोस्त मुझे क्या बुलाते हैं, रॉकी नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम है राकेश। इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं नाम पर। उसके बाद में काम पर। अभी काम पर आपको सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे तो वो आप हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज योर जॉब। ओके, लेकिन अगर आप जॉब चाहते हो सो वो पूछ सकते हैं डू यू वांट अ जॉब। अगर उनको पता नहीं कि आपके पास में जॉब है या नहीं है तो पूछ सकते हैं डू यू हैव अ जॉब और नॉट नाउ। अभी आपके पास में जॉब है या नहीं है। अगर वो पूछते हैं कि डू यू वांट अ जॉब तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मतलब कैसे डू यू वांट अ जॉब तो आप हाँ में जवाब दे सकते हैं या ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछता है कि डू यू हैव अ जॉब राइट नाउ, सो अभी तो आपके पास में कोई जॉब है क्या। ओके, या फिर अभी कहीं आप काम कर रहे हो क्या, इस तरह से भी अगर वो सवाल पूछ सकते हैं। ओके, या फिर व्हाट इज योर जॉब। ओके, अब वो अगर आपको उनको अगर पूछना है जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो ऐसे पूछ सकते हैं जॉब डू यू लाइक। आपको उनको सिलेक्ट करना है तो वो ऑफकोर्स ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको कौन सा जॉब अच्छा लगता है। तो आप अगर वो जो इंटरव्यू के लिए गए हैं
उसके हिसाब से अगर जवाब दोगे तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। आपका अगर जॉब दूसरा मतलब कि आप इंटरव्यू के लिए कोई पोस्ट के लिए जा रहे हैं और आप दूसरा इंटरेस्ट बता रहे हो आपके, सो दे विल नॉट सिलेक्ट यू। ओके, सो इसलिए यू शुड हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, यू शुड हैव टू कंसीडर देम, उनको कंसीडर करके आपको उस तरह से जवाब देने होते हैं। और अब टेल देम द रियलिटी, बट इट शुडंट बी मींस यू शुडंट टेल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू देम। ओके, हमको ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कि एकदम जो बहुत ज्यादा पर्सनल है वो नहीं बतानी है, जस्ट व्हाट इज द रियल इंफॉर्मेशन यू हैव टू यू जस्ट टेल टू देम। ओके दोस्तों, नाम हो गया, काम हो गया। तो अब पहचान के लिए आप रहते कहाँ हो, अगर ऐसा पूछना है तो हम अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। ओके, तो सामने वाला आपको इस तरह से पूछ सकता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ओके, तो सामने वाला जवाब दे सकता है, आई लिव एट रामनगर इन लोनार। सो मैं अगर रामनगर में रहता हूं लोनार के अंदर, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, तो पहले एट कॉलोनी का नाम लिखना है एंड इन कौन से शहर में रहते हो वो लिखना है। और फिर से अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो सवाल आपको किस तरह से पूछा जाएगा, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आप जवाब में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम लोनार। सामने वाला आपको इस तरह से पूछेगा कि विच इज योर नेटिव प्लेस, तो सामने वाला बताएगा कि माय नेटिव प्लेस इज लोनार। अगर वो पूछते हैं कि विच इज योर होम टाउन, तो आप बोल सकते हो माय होम टाउन इज लोनार। सबका मतलब एक ही है। ओके, विच इज योर वेयर डू यू रिसाइड, अगर कोई आपको ऐसे सवाल पूछता है तो आपको जवाब किस तरह से देना है, आई रिसाइड इन लोनार। अगर कोई पूछता है कि वेयर आर यू रिसाइडिंग, मतलब अभी कहां रह रहे हो, सो आपको बता देंगे आई एम रिसाइडिंग इन दिस प्लेस, जो भी आप जहां पे भी रह रहे हो आप वहां पे इस तरह से बता सकते हो। तो ये क्या हो गया आपके प्लेस के बारे में। अगर आपको उनको लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछना है तो वो क्या आपको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू लाइक एंड व्हाट डोंट यू लाइक। ओके, सो डू यू लाइक में मींस आई लाइक एप्पल बट आई डोंट लाइक बनाना, ऐसा अगर किया कहा तो। लेकिन अगर वो पूछते व्हाट डू यू लाइक टू डू, तो आपको क्या करना अच्छा लगता है, सो आई लाइक टू रीड बुक्स एंड व्हाट डोंट यू लाइक टू डू, I don't like to write। अब ऐसे जवाब दे सकते हो, आपको जो भी आपका जो भी लाइक और डिसलाइक रहेगा इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। और आप वो सवालों के जवाब मतलब कि इस तरह से देकर आप आपका मतलब कि साइट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको उनको पूछना है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो बोलेंगे व्हाट आर योर हॉबीज। तो हॉबीज में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि कॉइन कलेक्टिंग इज माय हॉबी, मतलब छंद बोलते हैं उसको। ओके, मतलब कि हिंदी में उसको हाँ छंद ही कहा जाता है। सो हॉबी मतलब छंद, कॉइन कलेक्टिंग इज माय हॉबी, रीडिंग इज माय हॉबी, राइटिंग इज माय हॉबी। ओके, अब या फिर कलेक्टिंग न्यूज़पेपर्स न्यूज ऑन द नोटबुक इज माय हॉबी। ओके, सो हर एक की अलग अलग हॉबी हो सकती है, तो हॉबी इस तरह से बताई जा सकती है। ओके दोस्तों, इसके बाद में आपकी हॉबीज होगी, लाइक और डिसलाइक हो गया, तो उसके बाद में आता है फैमिली के बारे में। तो सबसे पहला सवाल हो सकता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो आप बोल सकते हो देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, या फिर देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो जनरली 6 मेंबर्स से अगर कम रहते हैं तो आप बोल सकते हो आवर्स इज अ स्मॉल फैमिली, हमारा परिवार छोटा है। और 6 मेंबर से अगर ज्यादा रहते हैं तो जनरली आप कह सकते हो आवर्स इज अ लार्ज फैमिली, हमारा परिवार बड़ा है। ओके, आपका छोटा परिवार है और मॉडर्न है तो कैसे कहेंगे, आवर्स इज अ स्मॉल एंड मॉडर्न फैमिली। लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है और रूढ़ी परंपरावादी है, मतलब पहले जो चलता आ रहा है वैसे ही चलता मतलब कि चलेगा, तो उसको कहते हैं आवर्स इज अ लार्ज एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली। ऑर्थोडॉक्स मतलब पहले से जो चलते आ रहा है वही चलने देने वाली फैमिली, am I right? सो इस तरह से हम फैमिली के बारे में अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपके परिवार में फॉर एग्जांपल आपके देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय 2 सिस्टर्स, माय सिस्टर एंड मी, ऐसे 5 मेंबर हैं। तो आपको सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। सो माय फादर इज, आपके पापा का जो भी जॉब है आप बता सकते हो कि माय फादर इज दिस। आप अगर पूछते तो व्हाट डज योर मदर डू, ओके, तो आप बता सकते हो माय मदर इज दिस। व्हाट डज योर सिस्टर डू, माय सिस्टर इज, जो भी है काम करती है तो वो आपको काम बताना है। ओके, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई जो भी काम करता है आपको बताना है।
और अगर आपसे पूछा जाए तो वो पूछेंगे व्हाट डू यू डू, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो व्हाट डज ही डू, व्हाट डज शी डू, इस तरह से पूछा जाएगा। Am I right दोस्तों? After this we are going to move on the next, and what is that? Why have you come on the earth? इस धरती पे क्यों आए हो? Is what is your aim? आपका एम क्या है? तो आपका एम दो तरह से पूछ सकते हैं वो कि व्हाट इज योर एम या फिर व्हाट इज योर लाइफ डेस्टिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर एम, तो आप बोल सकते हो कि आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आप बोल सकते हो आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। या फिर आपको अगर दूसरी तरह से बताना है तो आप ऐसे कहते हो आई वुड लाइक टू बिकम अ मैनेजर। आपको अगर तीसरी तरह से बताना है तो आप ऐसे आई वुड लव टू बिकम अ लीडर, आई वुड लव टू बिकम अ स्पीकर। ओके, इस तरह से आप बता सकते हो। आपका जो भी टारगेट रहेगा तो आप उसमें ये कर सकते हो। हाँ, जो भी रहेगा तो एंडिंग में आप लगाओगे तो एन IAS ऑफिसर के जगह पे आप बोल सकते हो द बेस्ट IAS ऑफिसर, यू कैन से लाइक दैट। ओके, इट्स डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब सवालों के जवाब में आपका इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप वी से ग्रीट करते हो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, दिस इज फिरोज शेख, ये मेरा नाम हो गया, फिर मेरा काम क्या हो गया, फिर आप अगर स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हो कि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आप कह सकते हो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन आर्ट। अगर साइंस में गया तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन साइंस। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आई हैव डन माय MBA, या फिर जो भी आपने किया हुआ है तो आप वो इस तरह से बता सकते हैं कि मैंने ये किया है। ओके, सो आई हैव डन माय MBA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आपने जो यूनिवर्सिटी से किया है तो आप वो बता सकते हो कि मैंने यहाँ से ये मेरा एजुकेशन लिया है। ओके, इफ यू लाइक टू शेयर अबाउट योर प्लेस, सो हाउ डू यू से? सो अबाउट माई प्लेस, आई बिलोंग टू लोनार, या फिर आई एम फ्रॉम लोनार, आई एम नेटिव ऑफ लोनार, माई नेटिव प्लेस इज लोनार, या फिर आई रिसाइड इन लोनार। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा आप लगा सकते हो एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद में आपको बताना होता है कि अबाउट माई हॉबीज एंड अबाउट माई लाइक एंड डिसलाइक। आई लाइक टू रीड बुक्स but don't like to waste my time with such people, though they are energy sucker, मतलब जो एनर्जी खींच के लेते हैं या फिर हमारी एनर्जी कम करते हैं, ऐसे लोगों के सामने समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, अगर मिस इन दिस वे यू कैन से दैट। अगर हॉबीज के बारे में कहना है तो माय हॉबीज आर प्लेइंग कार्ड इज माय हॉबी, या फिर कॉइन कलेक्टिंग इज माय हॉबी। ओके, फीदर कलेक्टिंग इज माय हॉबी, या फिर कॉइन नोट कलेक्टिंग इज माय हॉबी। सो हर एक की अलग अलग हॉबी हो सकती है। ओके, रीडिंग इज हॉबी, राइटिंग इज हॉबी। So these are the hobbies. So आपकी hobbies लिख सकते हो, my hobby is this. Okay, after this you are going to speak up about your family. Ours is a small family. There are 5 members in my family: my father, my mother, my brother, my sister, and me. My father is अगर किसान है या फिर बैंक मैनेजर है तो ऐसे कह सकते हो my father is a bank manager. My mother is a home cook बोल सकते हो या housewife बोल सकते हो. My mother is a home cook या फिर housewife. My brother is a student of 11th standard. My sister is younger than me and she is in 8th standard. Okay, and you know about me very well, as I told you about my aim. I want to become the best. I want to become the best international public speaker. This is my target. So you can share your target and be a and you can finish your introduction here. And they may ask you some personal questions, so you may answer the questions according to it. So friends, whatever the things I have told you, I told you step by step how can you go and how you can prepare your own introduction and how can you face interview. And it is especially for the fresher, though they don't know how to. It is especially for the fresher, though they don't know how to answer the questions and what is the meaning of these all things. Am I right here? So. This is Feroz Sheikh, and I'm the director of Prime Institute of Human Development. Friends, I'm also a public speaker as well as I'm a trainer, English trainer, and I train students from KG to PG. So friends, we have come on the YouTube, and friends, if you like our video, you please subscribe the video and please press that bell icon, and you will get the next video as early as possible. Okay friends, this is time for you. Bye for now. See you in the next session.